नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का मिक्स्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है इसको फिनिश करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक बच गया है उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो पहला टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज केटायन एंड नेगेटिव चार्ज एनायन। आप जानते हैं एटम है, एटम पे अगर मान लेते हैं कोई चार्ज अगर आ जाए तो उसको हम लोग केटायन या एनायन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं वो चार्ज जो है यदि अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम लोग केटायन कहते हैं, और यदि अगर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग एनायन कहते हैं। और यदि अगर केटायन और एनायन दोनों को मिला करके और तब यदि अगर मान लेते हैं कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड बना हो तो उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ NaCl हो गया, ये MgCl2 हो गया। तो याद कीजिए, या क्लास 9 में पढ़े थे कि Na+Cl- और यहाँ ऐसे ये है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इसको यहाँ पे क्या, तो मैग्नीट्यूड नॉट चार्ज। तो ये है 1 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, मींस दैट हियर Na1 एंड Cl1 और यू मे कॉल NaCl। ठीक है, उसी तरह MgCl2 की बात करें तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। ठीक है, ये 2 है, 2 यहाँ आ गया तो 2 हो गया, और ये 1 है तो 1 यहाँ। पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लाना, तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। कैसे ये बना है, मतलब ये हुआ यहाँ MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड सॉल्ट है जो बना है Mg2+ और 2 क्लोराइड आयन से, यानी 2Cl- एनायन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से सॉल्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं तो इसको देखेंगे। तो इसको हम लोग पहले, इससे पहले भी समझ चुके हैं कि ये थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस दैट whenever एसिड यानी HCl is added with NaOH बेस, एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं तो रिएक्शन कौन सा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या मिलता था, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहते हैं एसिड और बेस को मिलाने पे सॉल्ट एंड वाटर हमारा मिला, ये वाटर हो गया तो वाटर तो न्यूट्रल है, अब ये हो गया सॉल्ट। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट था। मतलब ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि ये हमारा जो है वो सॉल्ट फॉर्म कैसे करता है, तो बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। कहते हैं अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सॉल्ट में 2 पार्ट है। नंबर 1 इज योर केटायन, पॉजिटिव चार्ज केटायन हो गया यहाँ पे, और ये निगेटिव चार्ज वाला आयन मतलब ये एनायन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से है, ये केटायन Na कहां से आया है, बेस से आया है, नहीं ये बेस से आया है, इस कारण से इसका नाम बेसिक रेडिकल होता है। ठीक है, और ये Cl से क्या गया, तो Cl से हमारा गया है ये यहाँ पे Cl यानी NaCl में ये जो एनायन जो है वो आया है कहां से, तो ये आया है एसिड से। दैट्स व्हाई एनायंस आर कॉल्ड एज एसिड रेडिकल। तो आई थिंक एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये आपको ऐसे लोग कॉमन लैंग्वेज में जब बोलते हैं तब यूज करते हैं, अदरवाइज जैसे एग्जाम में अब तक तो हम नहीं देख रहे हैं कि कहीं भी इस वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, बारी बारी से हम लोग कुछ सॉल्ट्स के विषय में डिस्कशन करेंगे जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर पे सॉल्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड इज योर कॉमन सॉल्ट। अब अगर हम इस सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज है एक्सट्रैक्शन। प्रिपरेशन नहीं इसका करेंगे, प्रिपरेशन का मतलब होता है रिएजेंट को मिला करके प्रिपेयर किया जाना, और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, हमको उसको निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं सी वाटर जो सलाइन वाटर है उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में NaCl जो है सो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, और उसके साथ साथ कुछ अदर इंप्योरिटी जैसे MgCl2, हाँ CaCl2 etc भी अवेलेबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई एक्सट्रैक्शन यानी कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो है सो वो जो सी का वाटर है उसको हम लोग कहीं पे जमा करके और उसको इवेपोरेशन की हेल्प से या वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करा करके हम लोग वो सॉल्ट का बेड तैयार करते हैं, और उस सॉल्ट को जो है वो जो सॉल्ट का जो लेयर जो बन जाता है उस लेयर को उठा करके इंडस्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ पे इम्प्यूरिटी को रिमूव करके प्यूरिफिकेशन होता है, और इस तरह से सॉल्ट हमको वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपोजिट।
मतलब सॉलिड डिपॉजिट, सॉलिड फॉर्म में भी चट्टान की तरह, स्टोन की तरह कई जगह पे पाया जाता है। जैसे अगर अपने इंडिया की बात करें तो मंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ये सॉल्ट जो है यानी NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में, वहां डिपॉजिट फॉर्म में ये पाया जाता है। तो इस तरह से ये भी आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज योर यूज। यूज की बात करें तो सबसे पहला नंबर पे है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर डाइट। आप लोग देखते हैं हमारे फूड में, जैसे कि डाइट में, भोजन में जो भी हम लोग खाते हैं, सब्जी यूज करते हैं, दाल यूज करते हैं, उसमें जो है नमक हम लोग सॉल्ट जो है NaCl यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंस्टिट्यूएंट्स हो गया एक तरह से ये डाइट का, फूड का, और इससे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को सोडियम और फ्लोराइड आयन की जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल किया जाता है। अदरवाइज हमको जो है वो इससे डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो लिख इट, याद है पहला नंबर। सेकंड नंबर इज एज ए प्रिजर्वेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेटिव? तो प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कोई फूड पार्टिकल, मतलब जो कोई ऐसा सब्सटेंस जो पहले लिविंग था और अब लिविंग जो है अब वो अगर छोड़ दिया गया, मर गया, तो अब वो बहुत तेजी से डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज होने का मतलब होता है कि उससे बैक्टीरिया, फंगी जो भी है आपका, माइक्रोब्स वगैरह उसमें लग करके और उसको जो है सो स्पाइल करने लगता है। तो उस स्पाइलेज को बचाने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फिश वगैरह आप सुने होंगे कि अगर मान लेते हैं कि आप इस सिटी की बात करें तो इस सिटी में बाहर से, कर्नाटका वगैरह से आपका जो है सो आता है, फिश आता है, तो वैसे कंडीशन में अगर मान लेते उतना दूर से फिश आ रहा है तो उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, तो वहां पे ये जो है वो नमक जो है यहाँ पे इस तरह के सब्सटेंस को, इस तरह का मतलब कि क्या कह सकते हैं, फूड को, फिश को आप प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एज ए रिएजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू में कॉल सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये सब्सटेंस जो है ये इसमें भी यूज होता है। अगर हमको Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाना हो तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। NaCO3 यानी ये आपका जो बेकिंग पाउडर घर पे जो आप यूज करते हैं वहां पे भी ये यूज होता है प्रिपरेशन में। और ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग यूज करते हैं कहीं पे अगर मान लेते हैं माइक्रोब्स वगैरह का ग्रो ज्यादा हो रहा है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, तो ये जो है आपका जो है सब्सटेंस, ये सबके प्रिपरेशन में ये काम आता है। Now students, NaOH. NaOH means that it is here sodium hydroxide. इसका ये नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा हम लोग भी कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको। तो ये आपको बता दें यहाँ पे कि प्रिपरेशन करने का जो मेथड है दैट वन इज योर क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्या किए, NaCl लिए, वाटर के प्रेजेंस में यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब याद कीजिए एक बीकर होता था, उसमें दो रॉड डालते थे, एक को कैथोड दूसरे को एनोड कहते थे। हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, कैथोड पे रिडक्शन होता था। तो यही काम यहाँ करना है NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा NaOH, इसको अल्कली भी कहते हैं। ये जो एक बेस है जो OH प्रोड्यूस करता है उसको अल्कली कहते हैं। तो दैट्स व्हाई ये अल्कली भी हो गया। और यहाँ ये क्लोरीन भी प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखना है, ऑन एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होके क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पे ऑन कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। दोनों गैस है इसलिए हम लोग ऊपर एरो करके दिखाते हैं, मतलब ये सब्सटेंस लाइटर है, ये एस्केप कर जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हो गया ऑन एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑन कैथोड पे रिडक्शन होकर के और हाइड्रोजन गैस यहाँ बना है। ठीक है, अब इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्कली, बिकॉज यहाँ पे अल्कली और क्लोरीन दोनों सब्सटेंस ये प्रोड्यूस हुआ है, तो इस कारण से इसका नाम क्लोरो अल्कली पड़ा है। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में आया है और वो हम थोड़ा आपको डिस्कस कर दें। तो क्वेश्चन है ये 2017 में आया है और हम ये आपको बता दे रहे हैं, हाउ आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो ये कॉमन सॉल्ट हो गया, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है। तो कहता है हाउ आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, और ये आपको इक्वेशन वहां पे दिखा देना है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हुआ तो कभी पूछ सकता है कि भाई एनोड पे कौन प्रोड्यूस हुआ, Cl2H2 या फिर ये आपका NaOH, तो ये आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे इसका नाउ यूज।
यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और यू मे कॉल कास्टिक सोडा। तो ये क्या है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट जो आप घर में यूज करते हैं उसके मैन्युफैक्चर में यानी उसके प्रिपरेशन में ये काम आता है। नेक्स्ट वन, इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री यानी अगर मान लेते हैं अखबार वगैरह जहां पे प्रोड्यूस होता है, या अगर जो पेपर्स जहां पे छपते हैं वहां पे भी ये इंडस्ट्री में ये NaOH काम होता है, ठीक है, का यूज पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, मतलब लैब में आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जहां भी बेस की जरूरत हो वहां पे हम लोग इसको बहुत आसानी से फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अलॉन्ग विथ इट इज आल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आप जानते हैं आपकी कंट्री यानी इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बाहर से आता है और उसको हम लोग रिफाइन करते हैं और तब उसको एक इस तरीके से तैयार करते हैं, रेडी करते हैं कि वो हम लोग जो है सो उसको अपने लाइफ में यूज कर सके, जैसे पेट्रोलियम हुआ, किरोसिन हुआ, डीजल हुआ, मोबिल हुआ, व्हाटएवर। तो ये कहता है ये वहां इस जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है उसमें भी ये यूज आपका होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से NaOH कंप्लीट। नाउ अनदर सॉल्ट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम हो जाएगा केमिकल का। और इससे भी हम लोग बनाते हैं कैसे, तो देखिए प्रिपरेशन क्या है, बाई पासिंग क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस मींस दैट Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लैक लाइन, यानी CaOH(2) ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैक लाइन कहते हैं। इससे अगर क्लोरीन गैस को पास करा दिया जाए तो ये जो हमको प्रोडक्ट देता है दैट वन इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और यू मे कॉल ब्लीचिंग पाउडर 4 and प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन हो जाएगा आपका, इसका इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद फिर है अब आपका इसका यूज की बात करेंगे तो इसका यूज है सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पर्पज से। ब्लीचिंग हम लोग किसी सब्सटेंस को, जैसे पेपर है या कॉटन है, उसको फ्रेश करने के लिए, अच्छा लुक, अच्छा अपीयरेंस देने के लिए करते हैं। तो वो काम में ये टेक्सटाइल में भी यूज आ जाएगा, सेम पर्पज से पेपर में भी, पेपर इंडस्ट्री में भी ये काम आएगा उसी तरह से। एंड अलॉन्ग विथ इट ये लॉन्ड्री में, यानी जो धोबी होता है, जो वॉशरमैन है, जो लोग वो लोग कपड़ा धोते हैं और कपड़ों को जो है सो ब्लीच कर देते हैं ताकि कपड़ा जो है सो नया, फ्रेश और अच्छा लगे, देखने में लुक उसका अच्छा लगे कि नया है, पुराना जैसा ना लगे। तो ये आपका इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब है इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन बाय सॉल्वे प्रोसेस हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो आपका क्या है इस मेथड में, वो रिएक्शन आपका बुक में दिया हुआ है, ये मेथड नहीं नाम दिया है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। कहते हैं NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस NH3, 4 सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, CO2, वाटर एंड अमोनिया, ये 4 सब्सटेंस को यूज किया गया इन सॉल्वे प्रोसेस में और तब जाके प्रोड्यूस हुआ NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुआ है ये आपका ये मेथड हो गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। नाउ अब हम लोग करेंगे इसका यूज एज एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या होता है, तो अक्सर आपको शिकायत होती है कि हमको आज खाना नहीं खाया, बहुत देर से खाया, तो मेरे बॉडी में या मेरे पेट में जो है वो एसिड फॉर्म कर गया है और हमको जो है सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करके और एसिड का लेवल वहां कम कर देता है। सेकेंड वन, इन बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी यानी आप देखे होंगे ब्रेड वगैरह या केक वगैरह जो लोग बनाते हैं वहां पे ये काम आता है। तो होता क्या है कि जब इस सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं ना तो वहां CO2 ये प्रोड्यूस करता है। अब ये जो CO2 है वो पफिंग सब्सटेंस, मतलब वो बाहर निकलता है गैस, और वो जो है सो फूड पार्टिकल्स के बीच से निकलता है तो उसको वो स्वेल कर देता है, फुला देता है, जिसके चलते जो है वो आपका क्या है, तो वो खाने में अगर आप खाना उसको में यूज करते हैं तो उसके डाइजेशन इजिली होता है। दैट्स वाई अगर हमको कोई प्रॉब्लम है और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो दैट वेरी कंडीशन में डॉक्टर सबको बताते हैं कि नहीं आप जो है सो वैसा ब्रेड खाइए तो ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट वन, टू मेक क्रिस्पी पकोड़ा वगैरह, टेस्टी पकोड़ा वगैरह क्रिस्पी बनाने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज योर एंड फायर एक्सटिंग्विशर।
मींस दैट फायर एक्सटिंग्विशर, अगर कहीं आग लग जाए, लगा है तो आप लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मली वाटर यूज करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वाटर से नहीं ये सॉल्व होने लायक केस है तो वहां पे ये सब्सटेंस को स्प्रे किया जाता है, इसको या गैस फॉर्म में, या फिर इसको सॉलिड को भी आप वहां पे क्या कर सकते हैं, तो छीट सकते हैं या छिड़काव कर सकते हैं। दैट वेरी कंडीशन में क्या होता है, ये वाटर एंड CO2 दोनों प्रोड्यूस करता है। तो आप जानते हैं CO2 क्या होता है, ये आपको आग बुझाने में काम आता है, और वाटर जो है उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है, ताकि वो कम कर देता है जिससे कि वो जल नहीं पाता है। तो ये सब ये इसका कारण है। तो ये आप ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा, बिकॉज ये बोर्ड में आपका आता है और एक बार आया भी है क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ दें और आई थिंक आपको जो है सो क्लियर हो जाना चाहिए। तो चले देखें, द pH ऑफ ए सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा, हो गया ना, ठीक है, इज 14, इसका pH 14 होता है। तो खैर ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है, ये आप रख सकते हैं, pH इसका 14 है। सो और नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्ट, सॉल्ट का नाम आइडेंटिफाई करना था तो हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, तो ये इक्वेशन आपको कर देना है। एंड नेक्स्ट, लिस्ट इट्स 2 यूजेज, इसका 2 आपको यूज बताना था, तो ये 4 यूज हम आपको बताए हैं, इसमें से आपको जो सुटेबल लगे वो 2 यूज आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। एंड नाउ योर नेक्स्ट सब्सटेंस इज वॉशिंग सोडा। नाउ स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3 को, ठीक है। तो ये Na2CO3 है, डॉट 10H2O, मींस दैट इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी अटैच्ड होता है, इसको हम लोग क्रिस्टलाइज्ड वाटर भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वन कहते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, means that here whenever you have to prepare this substance that is called washing soda, then you should have to use Na2CO3 and 10H2O। ये Na2CO3 और वाटर को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, और अगर हम लोग इन दोनों को, इस सब्सटेंस को यूज करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाके ये सॉलिड के क्रिस्टल्स में, यानी जो सब्सटेंस है, हाँ, इसके मॉलिक्यूल के बीच बीच में जाके वाटर डिपोजिट कर जाता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग लिखते हैं Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब अगर इसको हमको वाटर को रिमूव करना है या कम करना है तो हीट कर देंगे, जैसे ही टेम्परेचर हमारा हाई होगा ये वाटर जो है वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। नाउ अब हम लोग आएंगे, ये हमारा सब्सटेंस जो है ये हो गया यही वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पढ़ेंगे अब हम लोग यूज। तो सबसे पहले, इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लोथ, कपड़ा वगैरह को साफ करने के लिए ये जो वॉशरमैन, जो धोबी लोग होते हैं वे लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर में आप पढ़े होंगे कि एक वाटर होता है जो लेदर प्रोड्यूस करता है, दूसरा नहीं करता है। तो जो प्रोड्यूस करता है उसको सॉफ्ट वाटर, और जो नहीं प्रोड्यूस करता है उसको हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। अब ये हार्ड वाटर जो है ना वो 2 तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। तो ये आपको पढ़ना है, अब तो हालांकि सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन देखेंगे अगर मिला मौका तो हम ये करा देंगे, बट ये आपको 11वीं क्लास में आपको एक बार जरूर इसको पढ़ना है। तो अगर मान लेते हैं कि ये टेम्पोररी और परमानेंट जो हार्डनेस है वो जल्दी रिमूव नहीं होता है, उसके लिए टिपिकल मेथड सप्लाई किए जाते हैं, तो उसको ये रिमूव करने में काफी हद तक सक्सेस है, मतलब उसको ये रिमूव करने में सपोर्टिव है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, मतलब ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे घर में आप ग्लास सोप जो यूज करते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी ये काम आता है, और ये बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है, मतलब लैब में भी ये रिएजेंट के रूप में यूज होता है, दूसरे सब्सटेंस को बनाने में ये काम आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 फॉर्मूला हो जाएगा, हेमी मतलब आधा होता है, तो आधा यानी 1/2 हाफ वाटर, ठीक है। तो नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाएंगे कैसे, तो ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, इस सब्सटेंस को जिप्सम कहते हैं, ठीक है। ये सीमेंट इंडस्ट्रीज में सीमेंट बनाने में ये काम आता है। तो ये CaSO4 2H2O को अगर हम हीट करेंगे अप टू 100 डिग्री C और 373 केल्विन, तो ये टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ से वाटर एस्केप कर जाएगा, गैस बन के निकल जाएगा। तो मान लेते हैं अगर हाफ यहाँ पे बचा और 3/2 निकल गया, तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी हम लोग इसको शॉर्टली कहते हैं,
ठीक है। नाउ यूज, इसका यूज मेडिकल साइंस में यूज होता है, जैसे बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गया है तो उसको जो है सो एक प्रॉपर डिजाइन या एक प्रॉपर जो है सो क्या कहते हैं, जो पहले का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर देने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा हो जाएगा मेकिंग टॉय, अगर खिलौना वगैरह बनाना है तो उस पर्पज से भी यूज होता है। थर्ड वन इज योर इन स्मूथ वॉल, कई बार जैसे वॉल बनाते हैं सीमेंट वालों से, जो प्लास्टरिंग होता है तो उसमें वॉल का जो सरफेस होता है बड़ा रफ होता है, उसको चिकना करने के लिए वॉल पुट्टी या इस सब्सटेंस को यूज करते हैं। डिकोरेटिव डिजाइन वगैरह, जैसे शादी वगैरह पार्टी वगैरह है, या यदि अगर कहीं मूवी वगैरह का शूटिंग हो रहा है तो वैसे कंडीशन में कुछ डिकोरेटिव अगर डिजाइन वगैरह पुट करना है तो इस सब्सटेंस को यूज किया जाता है। एंड योर लास्ट वन इज इन प्रिपरेशन ऑफ चॉक या इन चॉक मैन्युफैक्चर, यानी जो हम लोग जो चॉक यूज करते हैं तो एक होता था पहले जैसे वो डस्ट वाला चॉक जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट उसमें यूज होता था, अभी जो है इसमें ये सब्सटेंस यूज होता है पीओपी, और ये डस्टलेस हो जाता है, बहुत ही कम डस्ट इससे आता है। तो चले, ये आपका इस तरह से चैप्टर टॉपिक सारा खत्म हुआ, चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, और ये आपका 3 पार्ट में मैंने आपको ये कंप्लीट किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे समझ में आ जाएगा और जो भी मैंने बातें बताई वो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर है ऐसा तो अच्छी बात है, आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, यूज कीजिए, ये आपके लिए मैंने बनाया है। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, और अगर चाहें तो इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो आपको दिया है इससे पहले वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू ऑल।